बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 17 करेंगे अबाउट कर्व स्केचिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेक्शन 16.2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें मेन टॉपिक्स जो थे वो रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मेन टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए। इसमें हमने ब्रीफ डेफिनेशंस दी थी रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा की भी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की भी, क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर हमने एग्जांपल्स से ये निकाल के भी देखे, और फिर हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किए थे एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए। बड़ी डिटेल में हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देखी थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आज इसी पे बेस करते हुए हम कर्व स्केचिंग करेंगे। कर्व स्केचिंग आपने पहले भी की होगी, लेकिन वो जो टेबल बनाते थे, जो वैल्यूज़ निकाल के हम स्केचिंग करते थे ना, वो नहीं करना चाहते। अब हम कैलकुलस को यूज़ करना चाहते हैं, हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करना चाहते हैं स्केच के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम कैसे डेरिवेटिव्स को यूज़ करके स्केच बना सकते हैं। सो टुडे वी विल कवर सेक्शन 16.3 एंड 16.4। 16.3 में कर्व स्केचिंग है, 16.4 में दोबारा वही मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के लिए, जिसमें डोमेन ओपन नहीं है बल्कि किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान एक्स की वैल्यू लाई करती है। और फिर हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाले थे लास्ट लेक्चर में, सिर्फ रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा निकाले थे। तो कर्व स्केचिंग मेन टॉपिक है, उसके बाद 16.4 में हम ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कर्व स्केचिंग थिंग। Curve sketching is facilitated with the information we have acquired in this chapter. Once one can get a feeling for the general shape of the graph of a function without determining and plotting a large number of ordered pairs. पहले हम क्या करते थे कि ऑर्डर्ड पेयर्स x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए fx की मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकालते थे और ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे, फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करते थे और फिर उन्हें ज्वाइन करके ग्राफ बनाते थे। अब कुछ ग्राफ्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 2-4 ऑर्डर्ड पेयर से नहीं बनते, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको ड्रा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर वो किए बगैर हम कैलकुलस यूज़ करके, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स यूज़ करके, मैक्सिमा मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, कनकेविटी, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम बड़े अच्छे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं विदाउट इवन लोकेटिंग वन पॉइंट। तो इसमें जो की डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, key data points in determining the general shapes of the graph of a function, the following attributes are the most significant। ठीक है, सबसे पहले relative maxima and minima जो हम निकाल चुके, inflection points ये भी हमने निकाल के देखे, x and y intercepts कि x और y एक्सिस को ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे x एक्सिस को ग्राफ कट करे वो x इंटरसेप्ट होता है, और जहाँ पे y इंटरसेप्ट को क्रॉस करे वो y इंटरसेप्ट होता है। उसके बाद हम अल्टीमेट डायरेक्शन देखेंगे कि अगर x को बहुत लार्ज कर दिया जाए तो फंक्शन कहाँ जाता है, जिसको हमने एंड बिहेवियर भी कहा था। तो इनकी डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम कर्व स्केचिंग करेंगे। तो टू इलस्ट्रेट दिस प्रोसीजर कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ³/3 है, ये x³/3 माइनस 4x² प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, इसमें अब पहला स्टेप क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए ये जो की पॉइंट्स थे हमने मेंशन किए थे, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे पहले हम निकालेंगे। तो चलें, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ होता है। अगर इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो क्या निकलेगा, देखिए 1/3 कांस्टेंट था, x³ का 3x² आ गया, माइनस 4 कांस्टेंट है, x का 2x आ गया, प्लस 12 कांस्टेंट है, x का 1 आ गया, प्लस 5 का 0 आ गया। तो ये आपके पास x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, तो ये आ गया x² माइनस 8x प्लस 12। तो अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को 0 सेट करना होता है। ठीक है, तो जब इसको 0 सेट करेंगे तो आपके पास आएगा x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसकी अगर आप बनाएं 6 2s are 12, तो 6 माइनस 2 और माइनस 6, ये अगर आप देखें तो दीज आर द फैक्टर्स। -2 -6 का प्रोडक्ट प्लस 12 होता है, इनको ऐड करेंगे तो -8 आएगा। लिहाजा x आपके पास 2 आया और 6 आया।
ठीक है, 2 और 6 आपके पास आ गया, दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, नंबर्स नहीं हैं, ठीक है, क्रिटिकल नंबर्स हैं या वैल्यूज़ हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो जगह इनके वो निकालने पड़ेंगे, फंक्शन की वैल्यूज़ f2 पे निकालना पड़ेगा। f था x³ / 3 - 4x² + 12x + 5, तो 2³ / 3 - 4x², तो -4 2² + 12x + 5, तो +12 × 2 + 5, ठीक है। ये आपका फंक्शन था, इसमें हमने 2 प्लग इन किया, तो जो आंसर आया 15 2/3 ये आ गया। फिर जब f(6) आप निकालेंगे तो ये आएगा 6³ / 3 - 4 × 6² + 12 × 6 + 5, तो इसको अगर आप कंप्लीट करें तो ये 5 आया, ठीक है। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो क्या आए हैं, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 15 2/3 एंड 6 5, ठीक है जी। ये दो पॉइंट्स आपके पास आगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अब हम देखेंगे कि मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा कहाँ पे लाई करता है। उसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे f' = 0 था, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करें तो हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, f'(x). फर्स्ट डेरिवेटिव था x² - 8x + 12, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x - 8, ठीक है। तो 2x - 8 + 0, ठीक है, तो ये 2x - 8 आपके पास डेरिवेटिव आ गया। सेकंड, इसमें आप डायरेक्टली क्रिटिकल नंबर्स, क्रिटिकल वैल्यूज प्लग इन कर देंगे, तो f'(2) जो है वो 2 × 2 - 8, 4 - 8 is -4, which is negative. It means that f has relative maxima at x = 2, ठीक है। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। इसी तरह f'' अगर 6 पे हम देखें तो ये आएगा 2 × 6 - 8, so that is 12 - 8, which is +4, so it's positive, implies that f has relative minima at x = 2, ठीक है, relative minima at x = 2। तो ये दो हमें डिसाइड हो गए। इसका मतलब है कि आपके पास जो नेचर है क्रिटिकल वैल्यूज़ की वो भी आपको मिल गई, ठीक है। तो अब अगर आप इसको समराइज़ करना चाहें, चीज़ें ब्लॉक्स में लिखते जाएं, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि हम जब कर्व स्केच करेंगे तो हम इनको आराम से देख लें। तो रिलेटिव जो मैक्सिमा था वो था एट x = 6 है, ये रिलेटिव जो मैक्सिमा था वो है 2, और 2 पे वैल्यू क्या थी, 2 पे वैल्यू थी 15 2/3, 15.67, तो 2/3 ये आपका रिलेटिव मैक्सिमा है। और जो रिलेटिव मिनिमा है वो क्या है, रिलेटिव मिनिमा है 6 के ऊपर, और 6 पे वैल्यू थी 5, तो ये रिलेटिव मिनिमा 6, 5 पे रिलेटिव मिनिमा, 215 पे रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। अब इस पे क्या आप कर सकते हैं, याद रखें कि सबसे पहले हम आहिस्ता आहिस्ता ना फिगर्स बनानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहली जो चीज़ है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे फिगर को। सबसे पहले ये पॉइंट्स लोकेट कर लें आप, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे आए हैं, 2 15 और 6 5। लेट्स से ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है। और 15, लेट्स से दिस इज 5 10 15, ठीक है जी। तो 15 2/3 कहीं यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा 15 से ज़्यादा, ठीक है, 16 तक यहाँ पे। ये आपका पॉइंट है 2 15 2/3, ठीक है। फिर ये था 6 5, तो 5 ये है, ठीक है, ये 5 था ना, ये 5 10 15 था, 15 से थोड़ा सा ऊपर हुआ, और ये एग्जैक्टली 5 पे है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, ये है
6 5 के ऊपर। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था तो यहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल बननी चाहिए, तो छोटा सा स्लोप मार्क बना दें इस पे। देखें ये मैंने स्लोप मार्क बना दिया हॉरिजॉन्टल के, इस पॉइंट के ऊपर कर्व जो आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये आपके बन गए क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए फर्स्ट स्टेप्स में, ठीक है ना, ये हम लिखा क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए। अब हम सेकंड फिगर इसी पे बन सकते हैं। वैसे मैं सेकंड इसलिए बना रहा हूँ, आप तो एक पिक्चर बनाएंगे और बारी बारी उस पर डालते जाएंगे। सेकंड टाइम आप क्या करेंगे कि आप इसी पिक्चर के ऊपर, फर्ज करें जो ऑलरेडी आपके पास पिक्चर बनी हुई है, जिस पे ये 15 पे ये एक लाइन थी और 6 पे ये दूसरी लाइन थी, ठीक है ना। अब ये देखें क्रिटिकल पॉइंट, ये मैक्सिमा बन गया, ये 215 वाला मैक्सिमा बना ना। अगर आप देखें तो हमारे पास मैक्सिमा था, आया था, ये पिछली स्लाइड में देखें मैक्सिमम है 215 पे और मिनिमम है इस पे। तो ये मैक्सिमम है तो इधर इस तरह की शेप बननी चाहिए ग्राफ की। देखें इधर से ये इस तरह डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यही ग्राफ बनता है ना। तो हल्का सा ये कप सा बना दें, हल्का सा कप बना दें, और इधर भी उल्टा ये इस तरह, क्योंकि मिनिमम की ये शेप होती है, ठीक है। इस पॉइंट पे मिनिमम है, स्लोप मार्क आपका हॉरिजॉन्टल, स्लोप मार्क आपका हॉरिजॉन्टल, और इस पे हल्का सा मैक्सिमम का बना दे और नीचे हल्का सा मिनिमम का बना दे, ठीक है। अभी तक ये बन गया। अब यहाँ पे आ गया कि ये रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो आपके एफ के आ गए, रिलेटिव मैक्स मिन शो कर रहा है आपको, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। तो ये दूसरी फिगर आ गई, ठीक है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, इस पॉइंट पे ऐसे फंक्शन बिहेव करेगा, अगले पॉइंट पे ऐसे बिहेव करेगा। आप देखते हैं कि इसके बीच में क्या हो रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है और इनके बाहर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप था वो था, नेक्स्ट जो की पॉइंट्स था वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का था। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैंडिडेट्स आर फाउंड व्हेन एफ डबल प्राइम इज सेट इक्वल टू 0 और व्हेन 2x - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2x - 8 इक्वल टू 0 मतलब अगर आप रिकॉल करें तो आपके पास यही था ना, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो था वो 2x - 8 था, तो इसलिए हमने 2x - 8 को 0 रिप्लेस कर दिया। तो इधर से x क्या आया, x 4 आया, 0 नहीं, करेक्शन कर लेने दें। ये x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 आ गया। और इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 इनटू f, वी कैन स्टेट दैट द ओनली कैंडिडेट फॉर एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर्स एट 4 10.5। ये अब ये जो 10.5 आया ये उधर उसमें आया है f में सब्स्टिट्यूट करने से। देखिए इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 इन f, अगर आप साइड पे करना भी चाहें तो कर लें, ठीक है। f ऑफ 4 क्या आएगा, ये 4 क्यूब बाई 3 माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर था, फिर 12x और 5 था, तो 12 टाइम्स 4 प्लस 5, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10.5 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है वो आपके, ये मैं टाइपिंग चेंज कर रहा हूँ, इधर दो तरीके थे। एक ये था कि विदाउट चेकिंग द साइन ऑफ एफ प्राइम, ठीक है, टू द लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ x इक्वल टू 4 हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि दो मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान कनकेविटी चेंज होती है। पोलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो अगर एक मैक्सिमम है और एक नीचे मिनिमम है तो डेफिनेटली वो कनकेविटी चेंज हुई है ना। मैक्सिमम के लिए कनकेविटी डाउनवर्ड थी, मिनिमम के लिए अपवर्ड थी, तो दरमियान में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया होगा। तो ये 4 जो है ये डेफिनेटली इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये 2 और 6 के दरमियान में है, ठीक है। लेकिन हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं डिस्कशन को, सिर्फ ये कहने की क्या जरूरत है, हम क्या करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं। 4 आया ना, 4 था, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है, तो सेकंड डेरिवेटिव थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव 4 के लेफ्ट पे अगर आप देखें तो हम 3 कह सकते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव 4 के राइट पे देखें तो मैं 5 कह सकता हूँ इसको, ठीक है। तो 3 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आएगा, 2x - 8 था ना, तो ये -2 आया, और 2x - 8 + 2 आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे कनकेविटी डाउनवर्ड थी, यहाँ पे कनकेविटी अपवर्ड होगी। और हमें पता भी है क्योंकि 2 पे हम चेक कर चुके हैं कि फंक्शन इस तरह का लग रहा था और 6 पे इस तरह का, तो दरमियान में उसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना ही था 4 पे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट f हैज इन्फ्लेक्शन पॉइंट at
x इज इक्वल टू 4, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं और पूरा नाम लिख दें, और एट 4 10.5, ठीक है। ये पूरा पॉइंट ही लिख दें बेशक कि इस पॉइंट पे हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब उसी फिगर में वापस जाके ना, उसी फिगर में वापस जाके आपके पास जो बनी हुई है, मैं इधर एक और बना देता हूँ, ठीक है। आपके पास जो एक साइड पे आप जो फिगर बनाते जा रहे हैं उस पर ये कंप्लीट कर लें कि अच्छा यहाँ पे वो 6 वो था, यहाँ पे ये 6.2 पे मिनिमम था जो हमने इस तरह से बनाया हुआ था, और इधर हमने इस तरह से बनाया हुआ था। अब इनके दरमियान में ये जो 4 10.5 है, 5 10 और 15 के दरमियान यहाँ पे कहीं इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट किस तरह का बना, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इसका क्योंकि इस तरह की शेप है, कनकेविटी डाउनवर्ड है इसके आगे, और इसके पीछे कनकेविटी इस तरह डाउनवर्ड थी, इसके आगे अपवर्ड है, तो इस तरह की शेप होगी। इसको फिर हम मिला देंगे, ये सी पार्ट से आया, ये जो हम इधर से लिया ना हमने, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन, अब ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई, फिर हम इनको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा था कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखते हैं क्या आते हैं, फिर उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब अगर देखें इसको, अगर हम करें, ये तो हमने छोटे छोटे मार्क्स बनाए थे ना कि इधर इस तरह की शेप होनी चाहिए, इधर इस तरह की शेप होनी, इधर इस तरह की शेप। लेकिन अगर पूरी शेप बनाई जाए और इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्योंकि मिनिमम था तो ये इस तरह की चीज़ आएगी, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना, और यहाँ पे मिनिमम था, ये मैक्सिमम था आपका, और ये मिनिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट था। तो इधर इस तरह से बिहेवियर हुआ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को टच किया तो कनकेविटी चेंज हो गई, कनकेविटी चेंज हुई तो मिनिमम पॉइंट पे चले गए हम, ठीक है। और इसके बाद अभी हमने देखना है क्या है। तो ये देखें कम से कम यहाँ से 2 से लेकर 6 तक आपकी फिगर ठीक होगी, 2 4 6, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा। अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है और इस तरफ क्या है, ठीक है। अब ये 2 पोर्शन हमारे रह गए कि इधर ये किस तरह चलेगा और इधर ये किस तरह चलेगा, ठीक है। उसके लिए हम मजीद देखते हैं कि इंटरसेप्ट इसके क्या हैं और अल्टीमेट डायरेक्शन। द वाई इंटरसेप्ट इज यूजुअली एन ईजी पॉइंट टू लोकेट, क्योंकि इसमें सिर्फ वाई को, एक्स को 0 करना है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट में, ये जो वाई इंटरसेप्ट है आपका, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्स इक्वल टू 0 रिप्लेस कर देते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 किया तो f ऑफ 0 क्या आया, 5। तो आपका y इंटरसेप्ट जो आया, द y इंटरसेप्ट अकर्स एट 0 5। एक तो ये हो गया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन द x इंटरसेप्ट्स मे और मे नॉट बी इजी टू फाइंड, फॉर दिस फंक्शन दे वुड बी रादर डिफिकल्ट, क्योंकि ये देखें क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तक हम सॉल्व कर लेते हैं। जो x इंटरसेप्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वो हैं जहाँ पे ये x को कट करता है। तो x को कट तब करेगा जब y 0 होगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 सेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो आपको फंक्शन गिवन है f(x) उसको 0 करें और x के लिए सॉल्व करें, सॉल्व फॉर x। अब हमारा जो फंक्शन था क्यूबिक फंक्शन था, उसको x के लिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। क्वाड्रेटिक तक हो तो आप कर लें, ठीक है। क्यूबिक भी है तो वो सिंथेटिक डिवीजन वगैरह लगा के देखें, अगर आपसे सॉल्व होती है तो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और निकाल लें। लेकिन अगर आपसे नहीं भी निकल लेना तो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। y इंटरसेप्ट हम निकाल चुके हैं, देखिए y इंटरसेप्ट था 5 के ऊपर, 0 5, तो ये है 0 5, ये आपका y इंटरसेप्ट था। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे ये इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से, ठीक है। ये आपने अब याद रखना कि y इंटरसेप्ट को 0 5 पे, तो और थोड़ी सी देखें पिक्चर अच्छी हो गई ना y इंटरसेप्ट से। उसके बाद वो कह रहा है कि अल्टीमेट डायरेक्शन क्या होती है। अल्टीमेट डायरेक्शन की अगर x को बहुत बड़ा कर दें तो फिर फंक्शन किस तरह का बिहेव करेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x फंक्शन में आपकी जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो x³/3 है, ठीक है। टू डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ f एज x बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, मोर एंड मोर पॉजिटिव मतलब x बहुत दूर चला जाए, ठीक है। तो वी नीड टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ x³/3 एज x बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। अब देखिए अगर x बड़ा होता जाए और इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो आपका x³/3 भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है राइट साइड पे जो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं माइनस इन्फिनिटी भी देखूं इसको कि अगर मोर और मोर नेगेटिव होता जाए, x नेगेटिव की तरफ हम चले जाएं तो x³ है ये भी नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है ना, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव। तो x माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो x³ भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ऑल्सो x गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी ऑल्सो इम्प्लाइज दैट x³
बाई 3 गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे ये नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है माइनस, और राइट साइड पे ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं ग्राफ को। तो अब अगर हम कंप्लीट करें इस ग्राफ को तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 था, ये 4, ये 6। मैं दोबारा से अब इसको बना रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने इसको 5 कहा था, फिर ये 10 हो गया था, और ये कहीं पे 15 आ गया। तो 2 पे 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपका मैक्सिमम था, 6 का 5 पे था, यहाँ पे 5 आ गया, और 4 पे 10 था, तो 10.5 ये आ गया। ठीक है, ये आपके ग्राफ आ। अब हमने यहाँ पे कहा था, और ये जो 0.5 है ये आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये 0.5 जो है ये x0 y5। ठीक है, ये आपका y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट हमने निकाले नहीं, लेकिन देखते हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। ये रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, ये जो था 2 और 15, 2/3, ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम था। ये जो है 6 और 5 के ऊपर ये रिलेटिव मिनिमा था। हमने लेबल भी कर देना सारी चीज़ें। ठीक है, और ये जो था इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 4, 10.5 पे। ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट IP लिख देते हैं इसको। अब हमने यहाँ पे कहा था कि ये इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है, कनकेविटी इस तरह से चेंज होगी। ये इधर मैक्सिमम था ना, कनकेविटी चेंज हुई, इस तरह नीचे आते 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 इधर से भी ये इस तरह मिनिमा था, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बना। ठीक है, यहाँ से अब इधर वो क्या रहा जी कि ये मिनिमा तो है, हमें इस तरह तो पता है, लेकिन इसके बाद x जो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो बस जाता रहेगा इस तरह। ठीक है, ये जो है नीचे आया, इस पॉइंट पे आएगा पहले ये, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है तो उसको y इंटरसेप्ट से तो पास करना है ना। ठीक है, ये मैक्सिमा को अप्रोच किया, और फिर ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा। ये इसी तरह नीचे आ जाएगा और वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला है। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा सा इस तरह चला जाए नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब अगर इधर मैं एडिशनल कोई पॉइंट्स ले लूँ तो मुझे ये ग्राफ और भी अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको क्लीन अप करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया, और हमने सारी चीज़ें लेबल भी कर दी हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है, ये रिलेटिव मिनिमा है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये y इंटरसेप्ट है। अगर आप x इंटरसेप्ट निकाल सकते तो वो भी निकाल लेते, तो देखते यहाँ पे आता है आपका x इंटरसेप्ट। इसको अगर x इंटरसेप्ट हमारा एग्जैक्ट हमें पता चल जाए तो हम उसको और भी एक्यूरेट कर सकते हैं ना, कि y और x इंटरसेप्ट से जब पास करेगा तो ये मज़ीद एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया फंक्शन का। ठीक है, तो फंक्शन आपका था x³ / 3 -4x² + 12x और -8। ठीक है, +5, तो ये आपके पास +5। तो ये आपके पास फंक्शन था जिसका हमने ये ग्राफ स्केच कर लिया है। और देखें, हमने कोई वो नहीं निकाले, टेबल नहीं बनाया, और ऑर्डर्ड पेयर्स बहुत ज़्यादा, कोई 25-30 ऑर्डर्ड पेयर्स भी नहीं बनाए। सिंपल जो कैलकुलस में हमने सीखा, मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड बिहेवियर देख लिया, और मज़े से हमें पता चल गया कि इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था कर्व स्केचिंग का टॉपिक। कर्व स्केचिंग के आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, उसके लिए ज़ाहिर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट खुद ही आपको बता देगा कनकेविटी कहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड है। ठीक है, इसी तरह आपके पास x और y इंटरसेप्ट आप निकालेंगे, वहाँ से और एक्यूरेट हो जाएगा ग्राफ आपका। और फिर जो अल्टीमेट डायरेक्शन है, यानी कि बहुत दूर क्या फंक्शन के साथ बिहेव कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्व स्केचिंग, किसी भी फंक्शन की कर्व स्केचिंग कंप्लीट कर सकते हैं। कर्व स्केचिंग के टॉपिक के बाद वापस चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा की तरफ, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के लिए। ठीक है,
ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक था, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कंसिडरेशंस। इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामिन प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है ना, तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। छोटे छोटे मैक्सिमास नहीं चाहिए हमें, एक ही वैल्यू जो सबसे बड़ी है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमा। तो व्हेन द डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, वेरी ऑफ्टन इन अप्लाइड problems, the domain is restricted. For example, if profit P is stated as a function of the number of units produced X, it is likely that X will be restricted to the value such that X is positive and less than some upper limit XU. ठीक है, तो in this case X is restricted to be non-negative values. There is no production for negative quantities. Of course, अगर आपको यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, तो X has to be greater than or equal to 0 और which are less than or equal to some upper limit. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो सा हमेशा बस इन्फिनिट मैनी जितने चाहें आप प्रोड्यूस करते रहे, नहीं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि नहीं जी इससे ज़्यादा हमने यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने। ठीक है, तो कोई अपर लिमिट होगी जिसको एक्स यू से हमने लिख दिया कि एक्स यू इज द अपर लिमिट, यू फॉर अपर। द वैल्यू ऑफ एक्स यू मे रिफ्लेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी as defined by limited labor, limited raw material और by the physical capacity of the manufacturer। ठीक है, देखें प्लांट कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है ये भी हमने देखना है, लेबर आवर्स कितने लगेंगे ये भी हमने देखना है, या हो सकता है हमारे पास रॉ मटेरियल ही इतना ना हो कि हम यूनिट सारे के सारे प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इसलिए अपर लिमिट कोई ना कोई होगी आपकी एक्स के ऊपर। इन सर्चिंग फॉर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, consideration must be given not only to the relative maxima and minima of the function but also to the end points of the domain of the function। ठीक है, हमने देखा था कि जब मैक्सिमा मिनिमा हम निकालते हैं तो उन्हीं में से कोई एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ज़रूरी नहीं है कि वही रिलेटिव मैक्सिमा ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा बने। कई दफ़ा जो एंड पॉइंट है वो ज़्यादा ऊपर चला जाता है रिलेटिव मैक्सिमा से। ठीक है, तो वो मैक्सिमम बन जाता है। तो कंसिडरेशन हमने रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा को भी देनी है और फिर एंड पॉइंट्स को भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिन द फंक्शन ग्राफ्ड इन द अबव फिगर। ठीक है, एक फिगर हम बनाते हैं जिसमें हम उसका ग्राफ एग्जामिन करेंगे। ठीक है, नोट दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड XU and that the absolute maximum for f occurs at XU, the right end point of the domain. The absolute minimum occurs at X2, which is also a relative minimum of the function. तो अगर आप देखें, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन है। ठीक है, और आपकी डोमेन यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। ठीक है, आपकी डोमेन 0 से लेकर, और ये कोई अपर लिमिट थी x के ऊपर, XU। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब देखिए ये रिलेटिव मैक्सिमा था, ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये रिलेटिव मिनिमा था, ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब अगर एंड पॉइंट्स पे देखें, एक वैल्यू ये है और एक ये एंड पॉइंट पे वैल्यू। अब मुझे देखें, इन ये जो रिलेटिव मैक्सिमा था ये फिर मैक्सिमम वैल्यू तो ना बनी, इसके आगे कई पॉइंट हैं, ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये इसके ऊपर ऊपर सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये XU पे देखें, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो एंड पॉइंट पे आ गया रिलेटिव ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम इधर आ गया। ठीक है, ये आया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम यही रिलेटिव मिनिमम पे आया, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है और ये रिलेटिव मिनिमम भी था। ठीक है, जो कि जिसको X2 कह दिया, X2 पे रिलेटिव मिनिमम था, X1 पे रिलेटिव मैक्सिमम था। ठीक है, और XU पे तो, लेकिन रिलेटिव मैक्सिमम एंड पॉइंट पे आ गया और रिलेटिव मिनिमम अभी भी रिलेटिव एब्सोल्यूट मिनिमम जो है अभी भी रिलेटिव मिनिमम पे आया है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो एंड पॉइंट पे आ गया। तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक रिलेटिव मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाए वो भी ठीक है, या रिलेटिव मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाए ये भी ठीक है, जो भी आ जाए हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट्स देखना ज़रूरी है। तो एक प्रोसीजर पहले देखते हैं, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, procedure for identifying absolute maximum and minimum points. Given the continuous function f defined over the closed interval x1 xu, ठीक है,
किसी दो एक्स एल और एक्स यू, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट ज़रूरी नहीं है ज़ीरो ही हो, ज़ीरो हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक्स एल और एक्स यू, एक्स लोअर लिमिट एक्स यू अपर लिमिट, ये हम करते हैं। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर है। पहला स्टेप ये है कि लोकेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स स्टार एफ एक्स स्टार विच लाई विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये याद रखना है कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन में लाई करें, ठीक है। एक्सक्लूड फ्रॉम कंसिडरेशन एनी क्रिटिकल वैल्यूज विच लाई आउटसाइड द डोमेन। जो आपको इंटरवल दिया हुआ है ना, अगर इसके बाहर कोई क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं उस पर आप क्रॉस फेर दें कि इसको इग्नोर कर देना है हमने। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, फिर सेकंड में कंप्यूट द वैल्यूज of f of x at the two end points of the domain fx1 and fxu। तो ये दो आपको निकालने पड़ेंगे कि एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे आप ये वैल्यूज निकाल लें, fx1 निकालें और fxu निकालें, ठीक है। लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट दोनों पे आप फंक्शन वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। थर्ड में वो कह रहा है कि कंपेयर द वैल्यूज ऑफ f of x स्टार फॉर ऑल रेलिवेंट क्रिटिकल पॉइंट्स विद xl and xu of fl for all the relative with f of x1 and f of x2, ठीक है। इन दोनों के साथ कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यूज कंपेयर करें और जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू थी और राइट हैंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू थी, इन सब को कंपेयर करें। इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। इसका मतलब है आपको रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्रिटिकल पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा है और वो सबसे बड़ी वैल्यू है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगा। इसलिए हमें कोई डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम था कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसमें क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज कंपेयर कर ली जाती हैं। जो सबसे बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। वजह इस टेस्ट की ये है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या तो रिलेटिव मैक्सिमा पे आता है यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे आता है। इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमा भी या क्रिटिकल पॉइंट पे आता है या एंड पॉइंट पे आता है। तो बस सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स पे चीज़ों को कंपेयर कर लें, फंक्शन वैल्यूज को कंपेयर कर लें। अगर वो जो लार्जेस्ट है वो मैक्सिमम है, जो स्मॉलेस्ट है वो मिनिमम है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, डिटरमिन द लोकेशंस एंड वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। वेयर 2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो देखें ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो गई ना, ठीक है। ये देखें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है हमारे पास, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। ये देखें पहला प्रोसीजर में देखें फर्स्ट स्टेप लोकेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स विच लाई विद इन द डोमेन। तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट स्टेप जो है क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप के लिए सेट करें एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेट करना ना हमने। तो पहले ये देखें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स है क्या, एक्स क्यूब बाई 3, तो ये आएगा 3x स्क्वायर बाई 3 विच इज एक्स स्क्वायर। फिर 7x स्क्वायर बाई 2, तो 7 टाइम्स 2x बाई 2 विच इज x, तो माइनस 7x आ गया। और फिर प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 0, तो ये प्लस 6 आ गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने 0 सेट कर दिया। तो सेट किया 0, तो इसके कोई फैक्टर बन जाएंगे, 2 और 3 बनते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। नहीं, 6 टाइम्स 1 बनने चाहिए क्योंकि 7 है ना, x माइनस 1 x माइनस 6, ठीक है। ये क्यों कि देखें हमने वो x 2 और 3 भी का प्रोडक्ट तो 6 है, लेकिन उसका सम 7 नहीं बनता बल्कि 5 बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो उनका सम है वो 7 नहीं बल्कि 5 बनता है। तो इसलिए हमें x माइनस 1 और x माइनस 6 लेने पड़ेंगे। इनका प्रोडक्ट 6 है और सम 7 है। तो इधर से x जो आया वो 1 आया और 7 आया। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, ठीक है। इन क्रिटिकल वैल्यूज पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यूज। f एट 1 क्या है फंक्शन वैल्यू, ये है 1 क्यूब बाई 3 माइनस 7 टाइम्स 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x था, 6 टाइम्स 1 और प्लस 5 था, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अगर 1 पे हम देखें तो 1 पे इसकी वैल्यू आई है जनाब, ये देखें। पहले हम इंटरवल भी देखते हैं। इंटरवल 2 से 10 तक है, इंटरवल 2 से 10 तक है। तो लेट मी स्टेट दैट फर्स्ट।
ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए x इक्वल टू 1 एंड 7। इसमें से देखें कि ये जो 1 है, ये 1 हमारी डोमेन में नहीं है। 1 इज नॉट इन आवर डोमेन, ठीक है। हमारी डोमेन 2 से 10 तक थी, ठीक है, 2 से 10 तक थी हमारी डोमेन, तो लिहाजा x इज इक्वल टू 7 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल नंबर, इज द ओनली क्रिटिकल वैल्यू इन आवर डोमेन, ठीक है। तो हमारी डोमेन में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, इस 1 को इग्नोर कर देंगे अब। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू देख लें, f7 क्या है। तो f7 पे आ रहा है ये देखें 6 है, ये 7 नहीं है, 6। सो x इज इक्वल टू 6 इज द ओनली क्रिटिकल वैल्यू। तो अब हम x6 पे देखते हैं क्या है, f ऑफ 6। f ऑफ 6 पे अगर आप निकालें तो यह 6 क्यूब बाई 3 माइनस 7 टाइम्स 6 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 टाइम्स 6 प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू -13, ठीक है। इसके बाद हमने एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे लिखें एट एंड पॉइंट्स, कि एंड पॉइंट्स पे भी देखें फंक्शन की वैल्यूज क्या है। एंड पॉइंट क्या था, 2 एंड 10। लेफ्ट हैंड एक्सएल जो है वो f2 एंड 10 है। 2 क्यूब बाई 3 माइनस 7 टाइम्स 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 टाइम्स 2 प्लस 5। तो ये आया f2 पे जो है वैल्यू 5 एंड 2/3 आ गई। f एट 10 पे देखें तो ये 10 रिप्लेस करें अगर फंक्शन में, तो ये आती है आपके पास 48 1/3। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हमने कंपेयर करना है ना, इन सारी वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग, अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था कि कंपेयर करें सारी वैल्यूज को। कंपेयरिंग f6 विच वाज अ क्रिटिकल पॉइंट, f2 एंड f10 जो कि एंड पॉइंट्स थे, बस यही 3 आए हैं, ठीक है। अगर इनको कंपेयरिंग करें तो हम जो है फाइंड करते हैं, वही फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट, वी फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट। अब देखिए कौन सी सबसे बड़ी थी, ये है -13, तो ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। 40 ये लार्जेस्ट है आपकी, लार्जेस्ट, ठीक है। और ऊपर जाएं तो ये -13 स्मॉलेस्ट है आपकी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम बनेगा 6 पे और मैक्सिमम बनेगा एंड पॉइंट पे, ठीक है। सो वी फाउंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ 48.5, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ 48 1/3 अकर्स एट, और कहाँ पे अकर कर रहा है, एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम, और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम किधर आ रहा है जी, एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ कितना है, एब्सोल्यूट मिनिमम -13, ये थी ना स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो -13 आपके पास मिनिमम है। और ये अकर कहाँ पे कर रहा है, अकर्स एट x इज इक्वल टू क्रिटिकल नंबर पे जो 6 था, ठीक है। तो ये हमारे अब स्टेटमेंट आ गई कि 48 इसका मैक्सिमम है, 48 एंड 1/3 इसका मैक्सिमम है जो x इज इक्वल टू 10 पे आकर करता है, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो -13 है जो x इक्वल टू 6 पे आकर करता है, ठीक है। तो एक जो मिनिमम है वो क्रिटिकल नंबर पे आ गया, क्रिटिकल वैल्यू पे आ गया, और जो मैक्सिमम था वो एंड पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिटिकल पे आए एक एंड पे आए, दोनों एंड पॉइंट पे आ सकते हैं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह का भी सिलसिला यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमने जो कंपेयर किया था, कंपेयरिंग f2 f6 एंड f10, we find the absolute minimum of -13 occurs when x equal to 6 and the absolute maximum of 48 1/3 occurs when x equal to 10. The figure presents the sketch of the function. आपको मैं स्केच भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज थी सेकंड स्टेप में, ये तो आपके पास f2 एंड f10 थी जो हमने निकाली भी हैं दूसरी स्लाइड में। ये 5 2/3 बना था और ये 48 1/3 बना था, ठीक है। तो जो ग्राफ है इस फंक्शन का वो इस तरह का है, यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 पे ये इस तरह नीचे आता है, 6 पे यहाँ पहुँचता है,
और फिर ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये है 2 पे, ये है 6 पे और ये है 10 पे। ठीक है, तो आप देख लें, अगर इस ग्राफ को फंक्शन को देखें तो डेफिनेटली ये जो रिलेटिव मिनिमा था यही आपका एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट पे आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा आ गया। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि एक रिलेटिव मिनिमा जो था वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा बन गया और जो एंड पॉइंट था वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन गया। ठीक है, तो दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आज हमने जो 2 टॉपिक किए हैं कर्व स्केचिंग के और मैक्सिमम मिनिमम के, इसकी 1 बाय 1 एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये जो हमने अभी टॉपिक फिनिश किया एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का, इसकी पहले एक एग्जांपल देखते हैं और फिर कर्व स्केचिंग की एक एग्जांपल देखते हैं। इट विल गिव यू गुड प्रैक्टिस और आप भी कुछ एक्सरसाइजेज में से प्रॉब्लम उठा के इनको हल करें, देखें आपको समझ आई है या नहीं। ठीक है, और ये स्लाइड्स सामने रखते हुए साथ साथ आप भी कुछ प्रॉब्लम्स हल करें। प्रॉब्लम 1 है आपकी एक्सरसाइज में, जिसमें हमने डिटरमिन करनी है लोकेशन ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा एंड मैक्सिमा। डिटरमिन द लोकेशन एंड वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड वैल्यूज। लोकेशन का मतलब कि कौन से x की वैल्यू पे मैक्सिमा आएगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, वो वैल्यूज हैं। ठीक है, ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x स्क्वायर x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर वेयर x इज बिटवीन 2 and 10। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि क्रिटिकल नंबर्स निकालने होते हैं। तो क्रिटिकल नंबर्स के लिए मुझे सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 करें, सेट एफ प्राइम x इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x टाइम्स, बल्कि 3x भी कॉमन आ जाता है, 3x कॉमन लें तो x, यहाँ से 3x कॉमन लें तो x यहाँ से बचेगा और 3, 8 और 24 इक्वल टू 0। तो x 0 आया और x 8 आया। ठीक है जी, तो ये ठीक है, x 8 इज़ फाइन। ठीक है, और ये हम इग्नोर कर देंगे, दिस इज़ नॉट, क्योंकि ये हमारी डोमेन में नहीं है। देखें, डोमेन है हमारी 2 से 10 तक। ठीक है, तो नॉट इन आवर डोमेन, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, नॉट इन द डोमेन। डोमेन में नहीं है तो डिस्कार्ड कर दिया, इसका मतलब है डोमेन में सिर्फ 8 आया, x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8 इज द ओनली क्रिटिकल वैल्यू इन आवर डोमेन, इन द डोमेन। ठीक है जी, तो हमारी डोमेन में सिर्फ यही एक वैल्यू है। तो अब अगर इस पे हम वैल्यू देख लें कि क्या है, f एट 8 क्या आएगा आपके पास। तो f था x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 12 8 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 8 क्यूब निकाल लेते हैं और फिर 12 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 कॉमन ले लें आप और 8 माइनस 12 आएगा। ठीक है, 8 स्क्वायर कॉमन ले, 8 इधर से बचा, 12 इधर से बचा, नेगेटिव 4 आया, नेगेटिव 4 को 64 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 256, नेगेटिव 256 आ गया आपके पास। ठीक है, नेगेटिव 256। अब सेकंड स्टेप क्या था कि एंड पॉइंट्स पे निकालें, कि एंड पॉइंट्स के ऊपर आप वैल्यूज निकालें। ठीक है, एंड पॉइंट्स कंसीडर करें, तो एंड पॉइंट्स में f2 है और f10 है। f2 एंड इसमें भी जो एग्जांपल की तरह 2 और 10 ही हैं लिमिट्स, तो 2 क्यूब माइनस 12 2 स्क्वायर, so this is 8 and minus 48, so this is minus 40। ठीक है, और 10 क्यूब माइनस 12 10 स्क्वायर, तो ये आएगा 1000 माइनस 1200। ठीक है, so this is minus 200। आप देखें कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट। ये आपके पास स्मॉलेस्ट है, नेगेटिव वैल्यूज है ना सारी, और ये आपके पास लार्जेस्ट है, दिस इज लार्जेस्ट। ठीक है जी, तो अगेन आप देखें मैक्सिमम जो है वो एंड पॉइंट पे आ गया, मिनिमम। सो थर्ड स्टेप आप कंपेयर करें इनकी वैल्यूज, कंपेयरिंग f8 f2
and F10, we find that as F has absolute maximum of minus 40 at x is equal to 2 and absolute minimum of minus 256 at x is equal to 8। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन भी बता दी कि x2 पे मैक्सिमम है और x8 पे मिनिमम है, और क्या मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव 40 है और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव 256 है। ठीक है, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। 2 पे 2 क्यूब इज 8 and 12 times 4 is 48, so minus 40 is fine. 10 cube minus 12 10 square, so 1000 minus 1200, of course this is also good। तो ये सारी वैल्यूज ठीक थी और ये हमारा रिजल्ट निकल आया। ठीक है, इसके बाद एक कर्व स्केचिंग की भी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, कि कर्व स्केचिंग पे वापस चलते हैं क्योंकि 2 टॉपिक आज किए थे और इस पे इम्पोर्टेंट भी हैं, तो हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए कर्व स्केचिंग एग्जाम्पल। ठीक है जी, कर्व स्केचिंग की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स गिवन है आपको x 4/4 माइनस 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8x स्क्वायर्ड। ठीक है, ये है। तो जो पहला था आइडेंटिफाइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा हमने आइडेंटिफाई करना है, तो f प्राइम x पहले निकालना पड़ेगा, विच इज़ 4x क्यूब बाई 4 माइनस 8 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस 8 2x। तो ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x। आप क्रिटिकल नंबर्स के लिए सेट करें f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x कॉमन है, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x और x माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x आया और 4 2 दफ़ा आ गया। ठीक है ना, x 0 आया और x 4 आया। ठीक है, तो ये 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। इन 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ पे हमें f की वैल्यू निकालनी है, f0 भी निकालना है और f4 भी। ठीक है, तो f0 निकालें तो दिस इज़ 0 4/4 माइनस 8 टाइम्स 0 क्यूब बाई 3 एंड प्लस 8x स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर, so this whole thing is 0। f4 पे आएगा 4 to the power 4/4 माइनस 8 4 क्यूब बाई 3 प्लस 8 4 स्क्वायर इक्वल टू 21 1/3। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 21 1/3 आ गया आपके पास f0 और f4। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं आपके वो क्या आ गए, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए पहले। क्रिटिकल points are 0 0 and 4 21 1/3। ठीक है जी, तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमने देखना है इन दोनों को टेस्ट करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेते हैं। f डबल प्राइम ऑफ x निकालें। f डबल प्राइम ऑफ x क्या निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव था x क्यूब माइनस 8x, तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आया। f डबल प्राइम 0 पे पहले x 0 को टेस्ट करें क्या है, तो f डबल प्राइम 0 पे आपके पास आया 16 विच इज़ पॉजिटिव, implies that relative minima at x equal to 0। ठीक है जी, अब f डबल प्राइम ऑफ दूसरा जो था 4 ये टेस्ट करें, तो f डबल प्राइम ऑफ 4 पे जो आया वो क्या आया, 3 टाइम्स 16 माइनस 16 टाइम्स 4 प्लस 16, 48 माइनस 64 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ फिर
टेस्ट फेल्स। जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है, ऐसा ही था ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है 0 के ऊपर। इसका मतलब है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में वापस जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 4 पे फेल हुआ, सिर्फ 0 पे नहीं। तो 4 पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इधर आप 4 पे वो बना लें, 4 के थोड़ा सा इधर, लेकिन 2 से ज़्यादा आपने 0 से बाहर नहीं जाना, क्योंकि 0 पे तो और क्रिटिकल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से थोड़ा सा पहले देख लें, 3 पे देख लें, ठीक है। यहाँ पे XL जो लेफ्ट लिमिट है वो 3 देख लें, और राइट पे जो X राइट है वो 5 देख लें। तो F प्राइम देखें क्या है, F प्राइम एट 3 देखें और F प्राइम एट 5 देखें, ठीक है। तो F प्राइम जो था आपका x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो ये आपके पास आया 48 प्लस 27 इज 75 माइनस 72 इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया F प्राइम। अब 4 के आगे देखते हैं 5 पे, 5 पे आप 5 क्यूब माइनस 8 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स 5। सो दिस इज इक्वल टू 125, 280। तो 80 and 125 is 205. So this is positive again. It is 5. So 5 is positive. So it was positive and again positive. तो ये critical number पे आपका कोई relative maxima minima नहीं आया. So this implies no relative maxima minima at x is equal to 4. तो x4 पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं आया। और आपको पता है अगर मैक्सिमा मिनिमा 4 पे ना आए तो सेकंड डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आ जाएगा। एनीवे अब हम रिलेटिव, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक रिलेटिव मिनिमा आया एट x इक्वल टू 0, ये जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया था। तो रिलेटिव मिनिमा एट 0 0 ये एक आ गया हमारे पास, रिलेटिव मिनिमम एट 0 0। तो ये आया हमारे पास। अब सेकंड जो स्टेप है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हमने देखना है f डबल प्राइम इक्वल टू 0। तो डबल प्राइम जो था हमारे पास वो है 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ऑलराइट, तो अगर इनको आप सिंप्लीफाई करें इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इनको अगर आप सॉल्व करें तो x आएगा 4/3 एंड x इक्वल टू 4। इसके अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो 3x माइनस 4 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स है। ऑलराइट, तो x यहाँ से 4/3 आ गया और 4 आ गया। तो देखें ये वही 4 है जो यहाँ पे भी हमने देखा था कि सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया था ना 4 पे। ये ऊपर देखें ये 4 पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया था, तो वो रिकवर हो गया यहाँ पे। अब ये दो कैंडिडेट्स हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए। तो ये कब इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे, जब इनके आगे पीछे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होगी। तो अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 4/3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं हम। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप या 0 ले लें या 4/3 इज बिगर देन 3, तो यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे आप 3.5 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे आप 5 ले लें, ठीक है, या 2 भी ले सकते हैं 2। तो f डबल प्राइम आप 2 पे देख लें। तो डबल प्राइम है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। Alright, this is plus 16. Okay, this is plus 16. So 4 3s are 12, 32 plus 16. So 16 plus 12 is, so this is negative. तो अब यहाँ पे f डबल प्राइम नेगेटिव आ गया। अब बीच में आप 3.5 ले लें, ठीक है, क्योंकि 4.3 है ना, 4.3 is little bigger than 1। तो आपको 0 लेना चाहिए था यहाँ पे, ये इधर आया 0। ये जो f2 हमने लिया वो यहाँ पे आया, यहाँ से हमने 2 ले लिया। अब यहाँ पे 0 ले रहे हैं आप, 0 पे जो है ये 16 है, तो दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये इधर है,
ये जो है ये इधर है, और हम फाइनली हमने क्या देखना है, एफ डबल प्राइम एट 5 देख लें। तो 3 टाइम्स 5 स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स 5 प्लस 16 में अगर देखेंगे 75, 80, 16, तो 16 प्लस 75 इज मोर देन 80, सो दिस इज अगेन पॉजिटिव। तो ये दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गए, ये जो है यही है, ठीक है जी। अब देखिए ये भी इस पॉइंट पे भी कनकेविटी चेंज हुई है, इस पॉइंट पे भी कनकेविटी चेंज हुई है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ हैज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। x इक्वल टू 4 तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी था, तो हमारे पास वैल्यू है 4 पे वैल्यू थी 21 एंड 1/3, ठीक है, लेकिन 4/3 पे नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ f ऑफ 4/3 क्या है, पॉइंट भी तो कंप्लीट करना ना आपने। तो 4/3 पे आप पॉइंट देखें अगर, तो ये है 8.69, ये है 8.69, और जो f ऑफ 4 था वो 21/3 था, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दिस इंप्लाइज दैट कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या आ गए आपके पास 4/3 एंड 8.69, दिस इज वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड 4/21/3 इज अनदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए सेकंड में। फिर हम क्या करते हैं, x और y इंटरसेप्ट्स निकालते हैं, ठीक है। थर्ड में x और y इंटरसेप्ट्स, x y इंटरसेप्ट्स। तो अब देखें ये फिर 4th डिग्री पोलिनोमियल है, तो मे भी x इंटरसेप्ट्स आपसे ना निकलें, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट के लिए पहले x को 0, y को 0 करते हैं, y 0 करने से आपके पास fx 0 हो गया, fx 0। तो fx जो है वो हमारे पास क्या था, x 4/4 माइनस 8x³ 3 और प्लस 8x², ये आपके पास फंक्शन था, 0 हो गया। x² कॉमन है यहाँ पे, x² कॉमन ले लें, x²/4 ही कॉमन ले लें, क्योंकि फ्रैक्शन से भी जान छूट जाएगी, ठीक है। x²/4 कॉमन लें तो ये आएगा x², 4 से फिर ये 3 भी रहेगा, 4 को कॉमन ना लें क्योंकि फिर पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस इधर से 8x/3 आया और 8 यहाँ से बच गया, ठीक है। अब ये देखिए ये इनसाइड ये क्वाड्रेटिक है, x² 0 आ गया, x² इज इक्वल टू 0, और ये x² माइनस 8x/3 प्लस 8 0 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें, इसके कोई रूट्स नहीं है। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो आराम से पता चल जाएगा कि कोई रूट्स नहीं है। कम्प्लेक्स रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई रूट्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है सिर्फ यहाँ से ही रूट आ रहा है हमारे पास, जो कि है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्यों है ये, क्योंकि y को 0 पुट किया था हमने, y 0 पुट करें तो x इंटरसेप्ट आता है, ठीक है। अब हम x को 0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x को 0 पुट करें तो f ऑफ 0 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट भी 0 0 आ गया। सो दिस इंप्लाइज x 0 0 0 इज द ओनली इंटरसेप्ट। x और y दोनों इंटरसेप्ट 0 0 पे ही आ गए, ठीक है। x इंटरसेप्ट भी ओरिजिन पे है और y इंटरसेप्ट भी ओरिजिन पे है, तो ये इंटरसेप्ट इसका मतलब है कि x और y दोनों एक्सिस को वो ओरिजिन पे कट करेगा और कहीं पे भी नहीं। इसके बाद फोर्थ जो स्टेप था वो है एंड बिहेवियर के बारे में। तो एंड बिहेवियर क्या है आपके पास कि एज x गोज टू 0 इंफिनिटी, ठीक है। आपका फंक्शन में जो डोमिनेटेड टर्म है ना वो पहली है, ठीक है। पहली टर्म जो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म होती है वो डोमिनेटेड होती है, तो वो है x4/4, ठीक है। x4/4 इज डोमिनेटेड टर्म, ठीक है। हाईएस्ट पावर्ड टर्म, सिर्फ हाईएस्ट पावर्ड टर्म देख लेते हैं हम। तो हाईएस्ट पावर्ड टर्म ये है, तो सिर्फ इसको देखेंगे। एंड अब नो मैटर व्हाट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों केसेस में ये जो x4/4 है ये प्लस इन्फिनिटी को ही जाएगा। इवन पावर है ना, इवन पावर दोनों को प्लस कर देगी, तो ये एंड बिहेवियर आ गया। तो इन सब को देखते हुए अगर मैं स्केच करूं कर, सबसे पहले ये देखें कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे थे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट एक आया था 0 0 पे,
0 पे क्रिटिकल पॉइंट था, इस पे हमने ये लगा दिया, और फिर ये 0 रिलेटिव मिनिमम बना था, याद करें तो रिलेटिव मिनिमम था, तो इस तरह की शेप आ गई, ठीक है। उसके बाद 4 के ऊपर जो 4 था, ठीक है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, ठीक है, तो उसके पहले कनकेविटी डाउनवर्ड फिर अपवर्ड कुछ इस तरह हो जाएगी, ठीक है, कनकेविटी चेंज हो रही है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था आपका। उसके बाद आपके पास एक और इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जो कि 4/3 और 4 पे, ठीक है, ये 4/3 पे था 1 पे, और फिर 4 पे एक और इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना यहाँ पे कहीं, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कनकेविटी डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज हो रही थी, डाउनवर्ड कनकेविटी अपवर्ड कनकेविटी, ठीक है, इधर अपवर्ड कनकेविटी से डाउनवर्ड कनकेविटी चेंज हुई थी, तो इनको भी हम बीच में पैचअप कर लेंगे, इनको भी बीच में पैचअप कर लेंगे। और उसके बाद एंड बिहेवियर आ जाता है, एंड बिहेवियर जो है वो यहाँ पे भी इन्फिनिटी को जा रहा है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी को जा रहा है, देखिए ये एंड बिहेवियर है ना, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर लें तो जो फाइनल ग्राफ है वो हमें इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, ठीक है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी था और क्रिटिकल पॉइंट भी था। तो इस क्रिटिकल पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल भी बन रहा है, तो ये इस तरह से आएगा, इस पे इधर से ये कनकेविटी चेंज हो जाएगी तो मिनिमम पे चला जाएगा, इस तरह से ये जो मिनिमम था, ठीक है, ये मिनिमम था, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था आपका आईपी, ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट भी था और आईपी भी बन गया बाद में। इसके बाद एंड बिहेवियर क्या था कि ये इन्फिनिटी को चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से भी एंड बिहेवियर क्या था कि ये इन्फिनिटी को चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये ठीक है जी। तो ये रिलेटिव मिनिमम आया 0 पे, जो कि एक्स वाई इंटरसेप्ट भी था, वाई इंटरसेप्ट भी था, एक्स इंटरसेप्ट भी था, और ये रिलेटिव मिनिमम भी बन गया, ठीक है। ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 4/3 और जो भी आई थिंक 8.69 था, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी था, क्रिटिकल पॉइंट भी था, लेकिन ये रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं बना, तो 4 और 21 1/3 था, और इसके बाद ऊपर चले गए, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें डाली, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया एक्स वाई एक्सिस के, ठीक है जी। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स और भी देख ली एक्सटेंसिवली, एक जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम के लिए और एक कर्व स्केचिंग के लिए। यही 2 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, उनकी हमने पहले 2 एग्जांपल्स की थी और फिर ये 2 मजीद एग्जांपल्स करके हमने री-इन्फोर्स कर दिया आज के आइडियाज़ को। तो आज के लिए आज के लेक्चर में यही टॉपिक्स इंक्लूडेड थे विद दीज एग्जांपल्स। देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। वी कवर्ड सेक्शन 16.3 एंड 4 जिसमें कर्व स्केचिंग है। कर्व स्केचिंग में 4 की डेटा पॉइंट्स थे जिनको हमने फॉलो किया, और कर्व स्केच की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कंसिडरेशन में हमने प्रोसीजर पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। लार्जेस्ट आपको मैक्सिमा और स्मॉलेस्ट आपको एब्सोल्यूट मिनिमा दे देती है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 17 के साथ स्टार्ट लेंगे, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने ऑप्टिमाइजेशन की मेथडोलॉजी की है, नेक्स्ट में हम ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आप खुद भी इसके प्रॉब्लम्स को हल करें, सॉल्व करें जितना भी हो सकता है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद application of optimization. Thank you very much. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.